नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर बार लेकर आते हैं आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, कई बार अनचाहे झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है। हमारे पास कुछ दर्शकों का फोन भी आता है जब लोग पति पत्नी के झगड़े से काफी परेशान होते हैं। अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच बहुत ज्यादा कलह कलेश हो रहा है तो बात करेंगे एक मंत्र की जो आपके प्यार और संबंध को फिर से बरकरार रखेगा। तो आइए आज इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय माता की। चलिए तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से मंत्र और उनके कुछ उपाय। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ काली का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, विवाह संस्कार, शादी दो परिवारों का, दो आत्माओं का मिलन है और इस पवित्र बंधन में स्त्री और पुरुष अपने धर्म समाज को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने के लिए बंधते हैं। शादी होती है तो कार्ड छपता है, 1500 लोगों को बुलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है, घोड़ी पे बैठ के बैंड बाजे के साथ जाया जाता है, धूमधाम से विवाह संस्कार किए जाते हैं, फेरे लिए जाते हैं और उसके अगले दिन ही सब कुछ भूल जाते हैं। किंतु आज के इस कलयुग में विवाह के कुछ समय पश्चात ही पति पत्नी में अक्सर आपसी मनभेद, आपसी मतभेद होने लग जाता है। रिश्तों में ईगो हर्ट करने लग जाता है। किसी की भी मैरिड लाइफ में ईगो का जो प्रवेश है वो न केवल पति पत्नी बल्कि दोनों के लिए ही, उनके पूरे परिवार के लिए भी दुखद साबित होता है। हर व्यक्ति इस संसार में चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन जो है वो सफल हो, सुखमय हो, पति पत्नी के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहे, मधुर संबंध बने रहें और हर मनुष्य को घर में उस परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सौहार्द जो है वो चिरकाल तक विद्यमान रहे। लेकिन आज की जो ये भागदौड़ वाली जो जिंदगी है, कंपटीशन से भरी जो लाइफ है, उसमें निश्चित तौर पे अगर आप और हम देखें तो रिलेशंस में जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही। ऑफिस कब में काम इतना है, सुबह निकलते हैं, रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं, पत्नी कहती है कि आप मुझे समय नहीं दे रहे हो। अब पति बेचारा करे क्या? क्यों? अगर काम नहीं करेगा तो परिवार कैसे चलाएगा? परिवार बिखर रहे हैं और जो साथ भी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक अहम का भाव हावी होता जा रहा है। घर में माता पिता जो है, बड़े बुजुर्गों को जो उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा। और ये सत्य है कि यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं हो, परिवार के सदस्यों में मतभेद हो, कलह हो, तो व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से अशांत रहेगा और पारिवारिक सुख के अभाव में उसका हर सुख जो है अधूरा रहेगा। अक्सर देखते हैं सुसाइड के केसेस की, पारिवारिक कलेश के कारण सुसाइड कर लिया। शादी होती है तो पत्नी कहती है पति के लिए कि आप तो मम्मा बॉय हो, हर वक्त अपने मम्मी की गोद में बैठे रहते हो। पति कहता है कि तू क्या संस्कार सीख के आई है, माता पिता की कदर नहीं करनी है, तू चाहती है कि मैं घर से अलग हो जाऊं, आते ही चौथे दिन की घर से अलग हो जाए, माता पिता से अलग हो जाए। मतलब यही एक बेसिक कारण है। तो क्या आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा दुखमय हो गया है? क्या आए दिन आपके घर में पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता है? क्या आपके बेडरूम की हर छोटी छोटी बात बहुत बड़ी तू मैं बदल जाती है? यदि हाँ, तो मित्रों कैसे दूर करें पति पत्नी के बीच की कलह कलेश को? जन्म कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं और व्यक्ति आज के समय में जब कार्य क्षेत्र से परेशान होता है, टारगेट ओरिएंटेड आजकल जॉब है, कहीं भी जाओ काम का इतना प्रेशर रहता है उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो गुस्सा है, उसकी जो प्रतिक्रिया है,
वो उसके परिवार पे निकलती, क्योंकि परिवार ही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है। आज अब सपोज मैं नौकरी कर रहा हूँ, ऑफिस में किसी को बोलूँगा, कुछ गुस्सा करूँगा तो मेरे एक रेपट मार देगा, थप्पड़ मार देगा, तो घर बैठ अपने। तो अब मैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूँ? आप अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। घर जाएंगे या तो माँ या बहन या पत्नी, यही ऐसे सॉफ्ट टारगेट हैं जहाँ पे हम सभी का गुस्सा निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है। लेकिन कभी कभी जो ये तनाव है इतना बढ़ जाता है कि वैवाहिक संबंध टूटने के कगार पे आके खड़ा हो जाता है। कोई झुकने को तैयार नहीं है। कोर्ट कचहरी ने तो ऐसे कानून बना दिए हैं कि वो रिलेशन को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को कैसे करें नियंत्रित? तो मित्रों, आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए आपके लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान लेके आया हूँ, उपाय लेके आया हूँ। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व में यदि आप इस मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें, उपायों को करें तो निश्चित तौर पे आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य ही खुशियाँ भरी रहेंगी। पंडित जी, वो आपसे मंत्र और विधि भी जानना चाहेंगे हम इसकी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पति पत्नी में आपसी प्रेम को बढ़ाने वाले एक महामंत्र को, मूल मंत्र को। माँ बगलामुखी से संबंधित ये मंत्र है, बहुत ताकत है, वशीकरण जैसा है इसके अंदर। वशीकरण से भी ज्यादा अगर हम ये कहें, मोह पैदा करना। मोह मतलब इंटरेस्ट। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति मोह पैदा होगा, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तभी तो उनका जीवन चलेगा। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, सरल मंत्र है, ओम ह्रीम मोहिनी मम पति, उसके आगे उसका नाम, मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मोहिनी मम पति, मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। यदि पत्नी कर रही है पति के लिए तो ये, और अगर पति कर रहा है पत्नी के लिए तो जहां पति शब्द काम में लिया है वहां पत्नी शब्द काम में ले लेंगे। ओम ह्रीम मोहिनी मम पत्नी, उसका नाम सो एंड सो, मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मोहिनी मम पत्नी, नाम हो गया मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। बड़ा सरल मंत्र है लेकिन बहुत ही चमत्कारी, दुर्लभ मंत्र है। मैंने अपने ज्योतिष के कैरियर में कितने ही परिवार इस मंत्र के माध्यम से परिवारों को एक कर दिया, इसलिए ये मंत्र मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप समझिएगा और इस मंत्र का जाप करिएगा, जो कि जिनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पे खड़ा है। तो बहुत ही सरल किंतु चमत्कारिक मंत्र है। यदि पत्नी इस मंत्र को कर रही है तो पति शब्द का उच्चारण करेगी, और यदि पति कर रहा है तो पत्नी शब्द का उच्चारण करेगी। तो आइए इस महामंत्र के जाप की सही विधि को भी जान लेते हैं। विधि क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको करना ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अष्टमी आने वाली भी है और वैसे भी आप चाहें तो भले आज से ही इसको शुरू कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले वस्त्र धारण करके अपने पूजा कक्ष में आसन बिछा दीजिए, क्योंकि बगैर आसन के कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आचमन किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है। अब आप अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पे लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर, वैसे कोशिश करिए पीला वस्त्र बिछाएं, पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उस वस्त्र के ऊपर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। हल्दी को घोल लीजिए और उसके ऊपर, पीले के ऊपर हल्दी से ही स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है, ध्यान रखिएगा। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावल, हरिद्रा मीन्स हल्दी, हल्दी से रंगे हुए जो पीले चावल होते हैं उसकी ढेरी उस स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए आप। अब आप एक तांबे का कलश ले लीजिए। तांबे का मिले तो अति उत्तम है, अदरवाइज आपके पास जो भी उपलब्ध है स्टील वगैरह का, लेकिन नया होना चाहिए। कलश लेकर, तांबे का कलश लेकर उसमें शुद्ध देशी घी भर दीजिए। देशी घी, वो भी शुद्ध देशी घी भरकर उस चावल की ढेरी के ऊपर उस कलश को स्थापित कर दीजिए। कलश के मुख पर एक तांबे की प्लेट रख दीजिए और उस पर कुछ साबुत पीली हल्दी की गांठें जो होती हैं वो पे रख दीजिए, 5, 7, 9, 11 जितनी भी आप रख सकते हैं। अब माँ भगवती की एक सुंदर प्रतिमा, मनमोहक चित्र को चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश, वहां पे एक वरुण कलश जरूर स्थापित कीजिएगा। वरुण कलश में सभी
गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, तो एक कलश में जल भर के एक नारियल रख से उसको ढक दीजिए, पीला कपड़ा लपेट के नारियल के ऊपर और कलश के ऊपर रख लीजिए। तो वो जो कलश है उसके अंदर भगवान श्री गणेश की और सभी जो देवी देवता हैं उनका आह्वान कीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए और उससे भी पहले आपको माँ भगवती की पूजा, भगवान गणेश जी की पूजा और मंत्र जाप का संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात में भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, षोडशोपचार। उसके पश्चात में सभी आवाहित देवी देवताओं की पूजा करनी है। उस तत्पश्चात में वरुण देवता की पूजा करनी है। उसके पश्चात में माँ भगवती, माँ अंबिका की षोडशोपचार पूजा करनी है। पीले पुष्प अर्पण करने, धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी फल दक्षिणा माँ को अर्पण करना है। माँ भगवती से अपने घर में सुख शांति, पूर्ण वैवाहिक सुख की प्रार्थना करनी है। पूजा के पश्चात में आरती से पहले अब आपको 108 बार माँ भगवती के मूल मंत्र का जाप करना है। ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है इसका जाप करना है। जाप के अंत में माँ की आपको आरती करनी है। भगवान गणेश जी की भी आरती करें, माँ की भी आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। लगातार 40 दिन तक इसी तरीके से माँ भवानी की आपको पूजा करनी है, आरती करनी है। निश्चित तौर पे मेरा दावा है, आप 1-1.25 महीने का यह अनुष्ठान है, 1.25 महीने में आपके वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है उसमें आपको जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। यदि ऑलरेडी कोर्ट कचहरी चल रही है तो निश्चित तौर पे इस मंत्र में जो विशेष बात है वो यह है मन का परिवर्तन। पति पत्नी यदि मन से सोच लें कि हमको साथ रहना है, मेरा एक मानना है कि अगर मुझे किसी में, आज जैसे हमारे अर्पित बाबू बैठे, अगर मुझे इनमें कमी देखनी है तो मैं इनके अंदर 100 कमियां देखूंगा। मैंने सोच रखा, आज मेरी नज़र ने और सोच रखा है कि मुझे अर्पित बाबू में 100 कमियां निकालनी है। लेकिन यदि आज मैंने ये सोच लिया कि अर्पित बाबू में क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो आज मैं इनके अंदर सिर्फ अच्छाई ढूंढूंगा। तो ये मेरी सोच के ऊपर निर्भर है। आज मैंने सोच लिया कि गुस्सा करना है तो जबरदस्त गुस्सा करूंगा दिन भर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मंत्र के द्वारा मोह पैदा होता है और जब मोह आएगा तो सामने वाला जो है उसके अंदर हमें कुछ कमियां दिखेंगी नहीं, अच्छाइयां दिखेंगी। और जब अच्छाइयां दिखने लगेंगी तो फिर दाम्पत्य जीवन दुखमय कैसे होगा? वही पत्नी आपको लगने लगेगी 40 साल की उम्र में कि 23 साल की है। वही पत्नी आपके हर कदम पे आपके साथ साथ चलते हुए दिखेगी। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपनी ईगो को साइड में रखिए, पति के साथ में चलना सीखिए। पति से आगे मत चलिए और पति से पीछे मत चलिए, साथ साथ चलिए। और हमारे जो पुरुष दर्शक हैं उनको भी एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं कहते कि महिलाओं को माथे पे बैठाओ, पर महिलाओं को सम्मान का दर्जा दो। जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता हो, माँ का सम्मान नहीं होता, बेटी का सम्मान नहीं होता, उस घर में तो लक्ष्मी कभी आती नहीं है। पत्नी का सम्मान करिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो दाम्पत्य सुख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सुख शांति समृद्धि भी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों आइए कुछ सरल उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। मैं कुछ नवरात्रि में करने वाले कुछ उपाय बता रहा हूँ, आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कन्या के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विवाह के पश्चात जब कन्या की विदाई होने वाली हो तो किसी पीले रंग के धातु के लोटे में, कलश में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए। फिर एक तांबे का सिक्का उस कलश में डालकर कन्या के ऊपर से 7 बार उतारकर उसके आगे गिरा दीजिए। निश्चित तौर पे कन्या का जो उस जल का अर्घ देते हैं ना, वैसे कर दीजिए। निश्चित तौर पे कन्या का जो ससुराल में वैवाहिक जीवन है वो सुखमय रहेगा। सास बहू के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, यदि कन्या विवाह के 4 दिन पूर्व, शादी से 4 दिन पूर्व साबुत हल्दी की 7 गांठें ले ले। साबुत हल्दी की 7 गांठें, पीतल के सिक्के 3, ध्यान रखिएगा और कोई सिक्का नहीं, पीतल के 3 सिक्के, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल, इन सबको एक पीले वस्त्र में बांधकर अपने ससुराल की जो दिशा है, पूरा उत्तर पश्चिम में जिस भी दिशा में, उस तरफ उछाल दे
तो निश्चित तौर पे उसको ससुराल में अपने पति का और अन्य जो सदस्य हैं ससुराल के, उनका सदैव भरपूर प्यार मिलेगा। अनुभव किए हुए प्रयोग हैं। यदि कोई कन्या विदाई के बाद अपने ससुराल में प्रवेश करने से पहले मेहंदी में मिले हुए साबुत उड़द जो होते हैं, वो साबुत लेकिन मेहंदी में रंगे हुए हों, वो थोड़ा सा गिरा के और फिर प्रवेश करे तो उसका दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय रहता है। पति और ससुराल के अन्य सदस्य सदैव अच्छे संबंध बने रहते हैं। विशेष एक उपाय, यदि घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 सोने की या पीली चूड़ी पहने रहे तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और घर में सुख में बना रहता है। आजकल तो फैशन हो गया है कि मांग नहीं भरनी है, बिंदी नहीं लगानी है, बिछिया नहीं पहननी है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहननी है। आप सुहागिन है लेकिन सुहागिन का कोई श्रृंगार आप नहीं करना चाहती हैं, तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय रहेगा? मांग अवश्य भरिए। मांग भरने से, बिंदी लगाने से आपके जो पति की उम्र बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। यदि घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता हो, घर के सदस्यों में बहुत ज्यादा मतभेद रहता हो, तो शनिवार के दिन ही आटा पिसवाना चाहिए या शनिवार के दिन ही आटा खरीदें। साथ ही यदि आटा पिसवा रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम काले चने डाल दीजिए पिसते वक्त, या 100 ग्राम पिसे हुए काले चने ले लीजिए और उसको आटे में मिला दीजिए। बहुत जल्दी आपके घर में जो ये उच्चाटन होता है, बात बात पे तू तू मैं होती, झगड़ा होता है, उस स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले कुछ उपायों के बारे में बात कर रहे थे, जिससे आपने आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारने के बारे में बात की थी। चलिए अब आगे बात करते हैं पंडित जी से कुछ और, दाम्पत्य जीवन को किस तरह आप सुधार सकते हैं उसके बारे में। यदि आपके घर में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मतभेद रहता हो तो 11 गोमती चक्रों को, गोमती चक्र आपको बाजार में मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। गोमती चक्रों को लाल रंग के सिंदूर के डिब्बे में रखकर अपने बेडरूम में रख दीजिए। निश्चित तौर पे सभी प्रकार के कलह कलेश जो है वो गोमती चक्र जो है उसमें एक पावर होती है। गोमती चक्र मतलब नदी में से निकला हुआ होता है, उसमें चक्र बना हुआ होता है, जैसे भगवान विष्णु का चक्र है। यदि हम गले में धारण करते हैं, कमरे में रखते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको वो सक करता है। तो गोमती चक्र को सिंदूर के डिब्बे में रखिए। यदि पति पत्नी में कोई भी बहुत ज़्यादा क्रोध करता हो तो उनमें से कोई भी एक जना शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को, सोमवार को, गुरुवार या शुक्रवार को नए सफ़ेद कपड़े में 1 डली गुड़, चांदी और तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक और 1 मुट्ठी गेहूं को बांधकर बेडरूम में रख दीजिए। निश्चित तौर पे कुछ समय में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात बात पर क्रोध जो है वो बंद हो जाएगा। चिक चिक तू तू मैं जो बेडरूम में होती है वो सब बंद हो जाएगी। यदि घर में पति पत्नी के मध्य में बहुत ज़्यादा कलेश रहता हो तो उनमें से कोई भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके कम मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए, सफ़ेद चावल बनाएं। फिर उन्हें किसी बड़े पात्र में निकालकर उसमें बूरा मिक्स कर दीजिए, शुद्ध देशी घी के साथ उसको मिक्स करके, और सफ़ेद गाय को खिलाना है। इस प्रकार लगातार 21 शुक्रवार तक कीजिए। कोर्ट कचहरी में जाने की तो जीवन में नौबत ही नहीं आएगी। धाराएं जो चल रही हैं वो सब धाराएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। विवाह के पश्चात केवल पति पत्नी ही नहीं, पूरे परिवार का जीवन बदलता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। और सामान्यतः लाख कोशिशों के बावजूद भी पति पत्नी के बीच कभी कभी थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न होता है। 2 इंसान हैं, साथ रहेंगे, कभी वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी तकरार लड़ाई झगड़ों में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रह पाता है। इस प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए भगवान श्री राम और माँ सीता की
फोटो की पूजा भी घर में अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री राम सीता के युगल फोटो की आराधना करने पर परिवार में शांति के साथ साथ संपूर्ण सुख सुविधाओं की भी बढ़ोतरी होती है। भगवान श्री राम और माँ सीता का जो जीवन है काफी कष्टों में व्यतीत होने के बावजूद भी उनके बीच में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। कितनी विकट परिस्थितियां भगवान श्री राम और माँ सीता के जीवन में आई, कितने समय उनको अलग भी रहना पड़ा, लेकिन उन दोनों के मध्य में प्रेम कभी कम नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार इनकी पूजा करने वाले दंपति के मध्य में भी अटूट प्रेम बना रहता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए नियमित रूप से घर में एक केले का पौधा लगा लीजिए। केले के पौधे की अवश्य गुरुवार के दिन आपको सेवा करनी है और पीपल का वृक्ष मंदिर में जाके उसकी सेवा करनी है। गुरुवार के दिन केले और पीपल दोनों के पौधों की वृक्ष की आपको उनमें जल अर्पण करना, घी का दीपक लगाना और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, मीठा जल अर्पण करें। बहुत ही सरल उपाय, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा कर सकता है। झाड़ू की 2 सीकों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम में रखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, वास्तु का बहुत फर्क पड़ता है आपके संबंधों पर। आखिर में वास्तु की भी कुछ टिप्स जान लेते हैं पंडित जी से। क्या आपके घर में पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा कलेश का वातावरण रहता है? यदि हाँ, तो मित्रों इसके पीछे आपके बेडरूम का वास्तु दोष आपके संबंधों में दरार का कारण बनता है। जी हाँ मित्रों, आपके बेडरूम की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी आपके आपसी रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो आपके पर्सनल लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए, आपके बेडरूम की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही सुंदर चमत्कारिक प्रयोग लेकर आया हूँ। इस प्रयोग में को वास्तुदीप का प्रयोग कहा जाता है। वास्तुदीप की महत्वपूर्ण चमत्कारिक भूमिका है, सब कर सकते हैं इसको। आइए जानते हैं इस चमत्कारी वास्तुदीप के प्रयोग को। करना क्या है, कांच या चीनी मिट्टी का लगभग 5 या 6 इंच व्यास का एक सुंदर कटोरा ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, ओपन बाउल 5 या 6 इंच का लगभग इतना चौड़ा हो, अच्छा सुंदर सा हो। उसमें आधे से कुछ ज्यादा अधिक उसको बाउल को पानी भर दीजिए। एक कांच की गिलास ले लीजिए, उस कांच की गिलास को उल्टा कर दीजिए, ओपन माउथ नीचे चला जाएगा, ऊपर उस कांच का जो बॉटम है ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार उसको रख दें कि वो एक छोटे दीपक के लिए स्टैंड का काम करे। फिर उसके ऊपर एक छोटा कटोरा जो है वो कांच का लेकर उसमें घी, तेल या मोम अपनी सामर्थ्य अनुसार भरकर उसमें रुई की सामान्य बत्ती बनाकर लगा दें। नहीं तो आजकल वैक्स के दीपक मिलते हैं बाजार में, वो वैक्स का दीपक आप उसके ऊपर रख लीजिए। कंचे होते हैं, कांच की खेलने वाले जो कंचे होते हैं, कंचे या कलर्ड स्टोन जो फिश एक्वेरियम में डालते हैं, वो लेके उस पानी में चारों तरफ डाल दीजिए। रंगीन पत्थर जो होते हैं। अंत में आपको क्या करना है, कुछ गुलाब पुष्प की पत्तियां अगर आपको मिल जाएं, पंखुड़ियां मिल जाए, तो वो भी उस पानी में डाल के सूर्यास्त के बाद आपका जो बेडरूम है उसका जो आग्नेय कोण है, पूरब और दक्षिण का कोना है, वहाँ पे उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। उसको रख के वहाँ उस दीपक को जला दीजिए। और यदि उस क्षेत्र में रखने में कुछ असुविधा लग रही हो तो वैकल्पिक स्थान के लिए आप इसे दक्षिण दिशा में कहीं पे भी रख सकते हैं। वो दीपक जितनी देर जले उतनी देर जलने दीजिए। इस वास्तुदीप के प्रयोग के द्वारा हमारे घर परिवार से, हमारे वैवाहिक जीवन से नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी बनी रहती है, जो हमारे शांतिपूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन में मददगार साबित होती है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद जलाने वाले इस दीपक को आप सोने के पूर्व बंद भी कर सकते हैं। कटोरा जो वहाँ पे बाउल है उसको वहीं रखा रहने दे। सुबह उस बाउल को में जो पानी है उसको अपने बेडरूम के चारों कोनों में छिड़क दीजिए, अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। जितनी भी आपके घर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो बाहर चली जाएगी। तो मित्रों, आज ही इस प्रयोग को करके देखिए और मुझे इसका परिणाम भी आप बताइएगा, क्योंकि इस प्रयोग में कोई खर्च नहीं है। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याएं सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
दोस्तों सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।